नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय मैं जम्मू के लोअर गाड़ीगढ़ में हूं और लोअर गाड़ीगढ़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हूं। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर काफ़ी लंबे वक्त से बन के तैयार है। अगर आप सबसे पहले नज़र घुमाएंगे यहाँ पर, ये बिल्डिंग ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की काफ़ी बड़ा ये स्ट्रक्चर है। और इससे पहले भी हम काफ़ी समय पहले ये इसकी एक स्टोरी दिखा चुके हैं कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू नहीं हुआ है। लेकिन कोरोना के इस दूसरे स्ट्रेन में जिस समय हावी जो इस समय जो केसेस एक्टिव पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद सरकारें जो है एक और DRDO का अस्पताल जम्मू में बन रहा है, वहीं प्राइवेट अस्पताल को 50% कैपेसिटी के साथ ले रहे हैं और कई अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया है और सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहे हैं। वहीं एक ऐसी बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन के तैयार है, सिर्फ थोड़ा सा सेटअप करना है। तो ये बिल्डिंग भी यकीनन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, कि बहुत बड़ा एरिया से कवर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोअर गाड़ीगढ़ की जो चर्चा है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंच गई है। कैसे पहुंची है मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे ये पूरे इस मसले को टेकअप कर रहे हैं। मेरे साथ पीताम्बर जी है। पीताम्बर जी, नमस्कार। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोअर गाड़ीगढ़, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात पहुंच गई है। क्या, किस तरह से उन्होंने आपके साथ बात की और आगे एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या बात हुई अभी तक? देखिए, कल सुबह ही मेरी माननीय हर्षवर्धन जी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो उनसे मेरी कल बात हुई थी कि पूरे भारतवर्ष में इस कोरोना महामारी का तो प्रकोप चल रहा है। मैंने भी अपनी दुख तकलीफ जम्मू कश्मीर के बारे में उनको बताया। बहुत अच्छा संज्ञान उन्होंने लिया माननीय हर्षवर्धन जी। उन्होंने मेरे मोबाइल को म्यूट पे रख के तुरंत उसी समय माननीय LG मनोज सिन्हा साहब से बात की और मनोज सिन्हा साहब ने उनको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि सर ये मेरी नॉलेज में आपने डाल दिया। मैं तुरंत अभी उस कार्यकर्ता से, उस आदमी से मैं बात करता हूँ जिसने इस इशू को उठाया है। और शाम को 5 बजे माननीय LG साहब से मेरी बात हुई। मैं किसी कारण में राशन बांट रहा था तो मैं फ़ोन नहीं उठा सका। रात को 11 बजे माननीय LG साहब ने मुझे तुरंत फ़ोन किया और इसके बारे में जानकारी। मैंने बोला सर, मैं पीताम्बर शर्मा बोल रहा हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, समाज सेविक होने के नाते, इस कोरोना महामारी में लोगों के काम आने, मेरा शरीर काम आ जाए। और माननीय हर्षवर्धन जी ने मुझे फ़ोन किया था। LG साहब ने बोला अभी 10 मिनट पहले मेरी उनसे चर्चा हुई है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय हर्षवर्धन जी का, माननीय मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने इस बिल्डिंग का, इस हॉस्पिटल का दिल के गहराइयों से संज्ञान तो लिया कम से कम। उसके बाद क्या हुआ जब आपकी रात को बात हुई? तो उन्होंने क्या पूछा? मुझे LG साहब ने ये पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है इस। मैंने बोला सर 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनकर तैयार है जिसका नाम न्यू टाइप PHC है, 2012 से बनकर तैयार है। PWD और हेल्थ डिपार्टमेंट की मिली भगत के कारण ये न्यू टाइप PHC अपने दुखों को सह रही है। हमने ये बार बार कहा कि इसे चालू करो, इसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, इसे कोविड टेस्ट सेंटर बनाया जाए, इसे OPD बनाया जाए, जो आरसपुरा से लेकर बख्शीनगर तक कोई भी हॉस्पिटल फंक्शन में नहीं है छोटी मोटी फर्स्ट एड देने के लिए। इसलिए गवर्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि तुरंत, शर्मा जी आप घबराइए नहीं, मैं तुरंत खुद मौके पर 1-2 दिन में मुझे समय दीजिए। इन छुट्टियों के बदौलत ईद का त्यौहार भी है, परशुराम जयंती जी का भी त्यौहार है। इससे निपटने के बाद मैं तुरंत आप इस हॉस्पिटल का जायजा लेने खुद आऊँगा। और उन्होंने मुझे, तो बहुत खुशी की बात है, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सिन्हा साहब का। उन्होंने रातों रात ही ऐसा एक्शन लिया कि सुबह DC साहब का मुझे फ़ोन आया था कि हम वहाँ टूर करने आ रहे हैं, DRD भगवती नगर में गए हुए हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद यहाँ ADC साहब यहाँ पहुँच गए। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो उम्मीद जग रही है कि अब इतना एडमिनिस्ट्रेशन ने जब इसको तेज़ी से संज्ञान लेना शुरू किया है तो 9 साल से बनी हुई बिल्डिंग अब जल्द ऑपरेशनल हो सकती है। देखिए, भगवान करे कि जैसा संज्ञान, जैसा आश्वासन जो मुझे मिला है, ये लगता है कि बहुत ही चंद दिनों में ये PHC जो चालू हो जाएगी और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर, OPD, कोविड टेस्टिंग का यहाँ लोगों को फायदा मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि गवर्नर साहब के से बात करने के बाद यहाँ पर ADC भी मौके पर आए, हमने उनसे भी बात की और उनकी आगे अधिकारियों से बात हुई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। मेरे साथ ADC साहब हैं। ADC साहब, आपके नॉलेज में क्या बात आई है, क्या बात हुई है, क्योंकि बहुत देर से ये बिल्डिंग बनकर तैयार है? जैसे अभी मेरी जो जानकारी है, मुझे DC साहब ने भी कहा कि आप थोड़ा चेक करिए, इसमें कुछ टाइम लग रहा है। तो मैंने अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कंसर्न है, क्योंकि PWD R&B का महकमा जो है इसका काम करवा रहा है, उनको अलॉट किया गया था काम। तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 करोड़ का था एस्टिमेटेड कास्ट उसका। तो ये काफ़ी पहले कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जो अभी मेरी जानकारी, ज़्यादा डिटेल्स मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी है कि
इसका जो अंदर का काम है कुछ बकाया रहता है, तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी अपना काम शुरू किया है। तो वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेडली पानी का है, बाकी कुछ छोटी मोटी सैनिटरी फिटिंग का काम बकाया है, तो वो जो है नेक्स्ट 10-12 दिन में जो है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं कंसर्न जो हैं, वो कहते हैं कि उसमें मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी वाला पार्ट है, बाहर वाला जो है, जिसमें टाइलिंग है, बाकी चीज़ें जो भी उसमें प्रोजेक्ट में होंगी, उसका काम जो है, उसके लिए भी कोई टेक्निकल सेंक्शन का इशू है, तो वो शायद रिजॉल्व हो गया है चीफ इंजीनियर साहब के कार्यालय में। तो उसके लिए भी वो टेंडर फ्लोट करेंगे और उसके बाद जो भी टाइम लगेगा तो वो मुकम्मल हो जाएगा। मोटी मोटी यही जानकारी है। तो जो ही अंदर वाला मुकम्मल हो जाता है, बाकी कोई इशू नहीं, जो ही अंदर की सैनिटरी फिटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा भी ठीक लगेगा हेल्थ डिपार्टमेंट को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर, आप यहाँ आए हैं और इस तरह के कई जो बिल्डिंग्स हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, अगर ये वक्तता स्टार्ट हो जाती तो आज इसको लोगों को बेनिफिट भी ले रहे होते? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्डिंग्स हमारे पास काफ़ी हैं। जब तक कोई चीज़ मुकम्मल ना हो, जो फैसिलिटी जो लोगों को देनी है, उसके लिए जब तक मुवाफिक जगह ना हो, सीविटेबल नहीं हो, तो ऐसे जाके लेना तो ठीक नहीं है। बाकी जगह भी बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, साइट्स की कमी नहीं है, बिल्डिंग्स की। उम्मीद कर सकते हैं कब तक ये उसको हो सकती है? देखिए, जैसे उन्होंने कहा, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि जो अंदर वाला काम है, बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, अंदर वाला जो काम है वो 10 और 12 दिन के अंदर सैनिटरी फिटिंग का, दे आर ऑलरेडी ऑन द जॉब, वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बाहर वाला जो काम है उसमें शायद टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन का बाकी उनकी जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो फॉलो करनी है, उसको करने में बाकी जो भी होगा, तो एक्सपेक्टेडली वो कहते हैं कि महीने 1.5 महीने में बाहर का भी कंप्लीट हो जाएगा काम। उसके बाद हैंडओवर की जाएगी, हेल्थ डिपार्टमेंट को उसका यूज़ होगा। ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका है और लोगों के काम आनी चाहिए। बिल्डिंग सरकारी पैसा लगाए तो अच्छी बात है। धन्यवाद सर, शुक्रिया। तो ये जो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है लोअर गाड़ीगढ़ का, यहाँ पर आज जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने विजिट किया, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से ये बिल्डिंग बन के तैयार है, ऑपरेशन नहीं हो पा रही थी, और जिस तरह से कोविड के दौरान कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस पर जो है सरकार उन पर शिफ्ट कर रही है, उसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बना रही है, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के कई सारे अस्पताल हों, उसके अलावा कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी लिया जा रहा है हाफ कैपेसिटी के साथ, और डीआरडीओ जो 500 बेडेड अस्पताल बन रहा है वो भी जम्मू में बन के तैयार है लोगों के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी बिल्डिंग बन के तैयार है काफ़ी लंबे वक्त से, वो ऑपरेशन नहीं होना, उसका उपयोग नहीं होना, और क्यों उसको देरी लग रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर एडीसी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने बात की पीडब्ल्यूडी के कंसर्न्ड अफसरों से, उन्होंने यही कहा कि जल्दी हम इसको तैयार कर देंगे। इस समय अगर ये तैयार होती तो यकीनन ये कोरोना के मामलों में भी इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा होता और यहाँ के आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती।